नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर हाजिर हूँ। एक किस्सा जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा, एक किस्सा जो भारतीय सैनिकों के प्रति आपकी सहानुभूति और श्रद्धा को और भी ऊंचा कर देगा। कुछ मिनटों के इस वीडियो में आप 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पूरी कहानी जानेंगे। 1965 का युद्ध उस घटना का नाम है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक और युद्ध लड़ा था। लेकिन भारत ने इस युद्ध का करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को युद्ध रोकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी है, मैं 5 मिनट में देने का प्रयास करूंगा। युद्ध से पहले कच्छ के रण का विवाद, दोनों देशों के बीच कच्छ का रण विवाद और कश्मीर विवाद एक साथ चल रहा था। कच्छ का रण गुजरात में है और यह एक दलदली और रेगिस्तानी इलाका है। पाकिस्तान इसके बड़े हिस्से पर अपना अधिकार मानता था। पाकिस्तान ने जानबूझकर यहाँ सैन्य झड़पें शुरू की। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन हजरत हॉक नाम दिया। 1 जून 1965 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने युद्ध रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़ेब्राटर शुरू किया। कच्छ में झड़पों से उत्साहित होकर पाकिस्तानी सेना ने अयूब खान पर दबाव डाला कि वह सेना को लड़ने का आदेश दे। अपने नेताओं की बात मानकर अयूब खान ने ऑपरेशन ज़ेब्राटर का आदेश दिया। भारतीय कश्मीर में विद्रोह भड़काना पाकिस्तान के भारत पर आक्रमण करने के और भी कारण थे। 1965 से पहले की तरह 1962 में भी भारत चीन से युद्ध हार गया था। अमेरिकी गुट में शामिल होने से पाकिस्तान को भी आधुनिक हथियार मिल गए थे, जबकि भारत को किसी भी देश का समर्थन नहीं था। ऑपरेशन ज़ेब्राटर के तहत पाकिस्तान के 25,000 से 30,000 सैनिक कश्मीरी कपड़े पहनकर कश्मीर में घुस गए ताकि वे वहां के लोगों को भड़का सकें। लेकिन जब भारतीय सेना को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत पीछा करना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने 15 अगस्त को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हमला बोल दिया। 28 अगस्त तक भारत कश्मीर के पाकिस्तानी क्षेत्र में 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था और भारत ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन जिब्राल्टर विफल हो गया था और भारतीय सेना अपने चरम पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद पर दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करना था, ताकि भारतीय सैनिकों की रसद और संचार को नष्ट किया जा सके। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ऑपरेटी ग्रैंड स्लैम का प्रदर्शन करने का आदेश दिया गया। भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब से एक नया मोर्चा खोला ताकि लाहौर पर कब्जा किया जा सके। लाहौर पर हमले की खबर पाकर पाकिस्तानी सेना लाहौर के लिए रवाना हो गई। इसका असर कश्मीर में होते ही पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट पर हमला कर दिया, लेकिन भारत को इसमें सफलता नहीं मिल सकी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अमृतसर पर कब्जा करने के लिए खेमकरण पर हमला कर दिया। खेमकरण के मूल उताड़ गांवों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 100 से अधिक अमेरिकी पेंटन टैंक नष्ट कर दिए थे। भारतीय सैनिकों के साहस के सामने टैंक टिक नहीं सके। इस युद्ध में 3 टैंक नष्ट करके भारत के अब्दुल हमीद शहीद हो गए। हम अब्दुल हमीद के बलिदान को सलाम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दोनों देशों पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा था। भारत युद्धविराम के लिए तैयार था, लेकिन तब तक नहीं जब तक पाकिस्तान इस पर सहमत नहीं हो गया। 22 सितंबर को दोनों देश युद्धविराम पर सहमत हुए। 23 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध समाप्ति की जानकारी दी। युद्ध के बाद दोनों देशों ने रूस के ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
जिसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे की जमीन वापस करनी थी। शास्त्री जी ने अपनी जीती हुई जमीन लौटाने से इनकार कर दिया, लेकिन बड़ी शक्तियों के दबाव में उन्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम शास्त्री जी के साहस और उनकी युद्ध जीतने की कला को बार बार नमन करते हैं। ताशकंद समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जमीन पर वापस चली गई थी।